देखिए, अगर घटना दुर्घटना से बचाना है जाबाज लोग को, बहादुर सेना सिपाही को, तो जितना टूटल बंदूक है और जितना टूटल जहाज हेलीकॉप्टर है, इस देश से उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक नहीं हटेगा तो इस तरह का घटना दुर्घटना होता रहे। शहीद से मेरा क्या रिश्ता था, ये शायद बहुत कम लोग जानता है। आज तो समारोह हो जाएगा, कल से हम लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन उनकी स्मृति को चीर काल तक अमर रखें। राज्य सरकार उनके जयंती और बलिदान दिवस पर सरकारी समारोह आयोजित करे। उसके परिवार को उसके योग्यता के अनुसार एक नौकरी राज्य सरकार दे, यही अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। शुभम को भुलाया नहीं जा सकता है, लोग कितना भी कह लें, क्योंकि ये हम सबके लिए, जो ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जिस जहानाबाद के क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, एक एक घर के लिए व्यक्तिगत क्षति है। अभी हम जहानाबाद के बनबरिया गांव में मौजूद हैं और यहीं के रहने वाले थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार। शुभम कुमार का अभी भी पार्थिव शरीर का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही समय बाद पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद जो है उनको देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी मौजूदगी है, उनको अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव हैं, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा है, जहानाबाद के विधायक, तमाम विधायक मौजूद हैं और जो वर्तमान में जो भी विधायक हैं राहुल शर्मा, वो भी मौजूद हैं। तमाम नेता हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या त्रुटि रह गई है और क्या कमी रह गई है कि जिस वजह से इस तरीके की दर्दनाक घटना हुई और इस गांव का एक युवक वीर गति को प्राप्त हो गया। जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुभम कुमार का निधन मात्र 25 वर्ष में वीर गति को प्राप्त कर गए। उनके भी पूरी जीवन अभी बाकी था, देश के लिए भी कुछ करते, गांव के लिए भी कुछ करते, किसी के लिए उदाहरण बनते। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर घटना दुर्घटना से बचाना है जाबाज लोग को, बहादुर सेना सिपाही को, तो जितना टूटल बंदूक है और जितना टूटल जहाज हेलीकॉप्टर है, इस देश से उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक नहीं हटेगा तो इस तरह का घटना दुर्घटना होता रहे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? टुटले जहाज न था, टुटले जहाज न था, दे दिया। किसी गरीब का बेटा को जाबाज था ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए, टूटा जहाज में जाके वहाँ पाकिस्तान में फंस गया। क्यों सब ढलमला गया? तो लोग कहा नया टेक्नोलॉजी दे दिया चाइना, उसके वजह से ढलमला गया। कुछ नहीं था, सब टूटल बंदूक और टूटल जहाज है। जब तक ये रहेगा तब तक इस तरह का घटना दुर्घटना होता रहेगा। हालांकि क्या हमारा जो जाबाज बहादुर था उसमें कोई कमी था क्या जहाज चलाने में? ये बैठा हुआ था, इसको जहाज चलाने में कमी है क्या? सोचा है क्या कि मैं मर जाऊं? कोई आदमी आप सोचे है कि मर जाएंगे? कोई नहीं सोचता है। बढ़िया हथियार दीजिए, बढ़िया जहाज हेलीकॉप्टर दीजिए, वो अंजाम को पूरा पूरा अंजाम देकर ही लौटेगा। कोई धरती पर शक्ति न है कि हिंदुस्तान के जो सपूत है उसको कोई रोक ले बीच में, कोई नहीं रोक सकता है। काहे ना गुजराती लोग सेना में बहाल होते हैं, जानता है गुजराती लोग कि जाएंगे वही टूटलका मिलेगा, फंस जाएंगे, इसलिए सेना में बहाल गुजराती लोग नहीं होते। अभी आपने सर ऑपरेशन सिंदूर की बात की। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री काफ़ी तारीफ करते हैं अपने जवानों को कि हमने ये कर दिया, पाकिस्तान पीछे हट गया। अब किसकी बात फिर सर जनता लोग माने? हमको एक बात बताइए, ये तो चले थे कि हम पूरा कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान को, अब भागना पड़ा लड़ाई छोड़कर। लड़ाई छोड़ के भागे हैं सर, जिस तरह से अमेरिका छोड़ के भागे अभी लड़ाई। क्या लगता है कि अमेरिका लड़ाई जीत लिया है क्या? वो भी लड़ाई छोड़ के भागा है और ये भी लड़ाई छोड़ के भागा था अपने सिंदूर में। खैर घर के बात है, घर तक रह दीजिए, आगे मत चले दीजिए। हमारे साथ अभी जगदीश शर्मा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे शुभम के लिए, जो कि शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग रखेंगे सर सरकार के समक्ष? देखिए, ये सर्वोच्च बलिदान है और जिसकी शहादत पर हम लोग आज आए हैं माल्यार्पण करने, शहीद को सलाम करने। उस शहीद से मेरा क्या रिश्ता था, ये शायद बहुत कम लोग जानता है।
जब उसने एनडीए की परीक्षा पास की और जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट बना और मुझको मालूम हुआ, तो मैं उसके दरवाजे पर गया। जी, मैंने अभी आपकी तस्वीर देखी। आप देखा है, मेरा फोटो है उसके साथ। और आज जितना मर्माहत मैं हूँ, इसका बयान मैं नहीं कर सकता। ये सर्वोच्च बलिदान मैंने पहले कहा। शहीद जवान को हम आए हैं श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि अर्पित करने, और भविष्य में जो हमारे नौजवान सेना में जाएं और सर्वोच्च बलिदान दें, उसकी स्मृति को कैसे अमर रखा जाए, इस पर जरूर बात होना चाहिए। इनके सर्वोच्च बलिदान से जो हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी है, उसको प्रेरणा मिले, तो हम जरूर राज्य सरकार से मांग करेंगे कि शहीद शुभम कुमार, ग्राम बनवरिया, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद को अमर रखने के लिए, आज तो समारोह हो जाएगा, कल से हम लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन उनकी स्मृति को चिरकाल तक अमर रखें। राज्य सरकार उनके जयंती और बलिदान दिवस पर सरकारी समारोह आयोजित करे, सरकारी समारोह। और वो गरीब परिवार है, उसका एक जुआ भाई है, पहले भी ऐसा हुआ है। उसके परिवार को उसके योग्यता के अनुसार एक नौकरी राज्य सरकार दे, यही अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, विनती कर रहे हैं, क्योंकि स्मृति उसकी अमर रहे इसलिए, और भावी पीढ़ी उसके सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा ग्रहण कर सके, इसके लिए यही आरजू है राज्य सरकार से, विनती है राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी। जय हिंद। तो जगदीश शर्मा हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा, सरकार के समक्ष नौकरी देने की भी बात कही। इनकी सक्रियता इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने कहा कि जब बने थे, एनडीए पास आउट किए थे, तो इनको शुभकामनाएं देने भी पहुंचे थे, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जननेता में जो कि इनकी पहले तो इन्हें सम्मानित करने हैं और फिर इनके शोक सभा में भी शामिल होने पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। सर, क्या इस पर घटना पर कहना चाहेंगे? जिस तरीके से घटना हुई है, लोग भी मर्माहत हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो तो चलता रहेगा, लेकिन इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब मेरे पास वो सवाल नहीं है कि मैं पूछूं कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप करना चाहिए, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए सर इसके बाद? बिल्कुल ठीक ही डॉक्टर जगदीश शर्मा जी ने कहा। इसके शौर्य को, इसकी शहादत को अमरत्व प्रदान हो, इसके लिए प्रयास सभी लोगों को मिलकर के करना चाहिए। और उस परिवार को, एक आदमी को जो चूँकि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हैं लोग, तो इस शौर्य को और इस बलिदान को एक प्रेरणा के रूप में बदलने के लिए उस परिवार को भी आर्थिक दृष्टि से खड़ा करने के लिए, सहारा देने के लिए एक नौकरी देनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, तो राजनीतिक बातें हुआ करती हैं, ऐसे सवालों पर कोई मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सेना का प्लेन क्रैश हुआ है, पहले भी हुआ है। यहीं पर लाट के थे अजीत जी, जो फ्लाइंग अफसर थे बड़े, और नोज डाइव हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने बचाया, तब भी उन पर कार्रवाई हुई। बच जाने के बाद होता है शहादत का एक अलग ये होता है, फिर उनको अवार्ड भी दिया गया। तो ये सब होता है। जहाज ऐसा नहीं कि सेना को रद्दी जहाज दिया जाता है। अभी इस देश में वर्षों बाद सेना का बजट इतना बढ़ाया गया है। मेरे पास आंकड़ा है, लोग उस आंकड़ा को देखें। डिफेंस ने कई गुना, इसके चलते देश के, दुनिया के जो बड़े राष्ट्र हैं इस बात से बड़े चिंतित हैं कि भारत ने डिफेंस का बजट बढ़ाया है। ये टूटा हथियार और टूटे जहाज से नहीं लड़ते हैं।
यहाँ प्रधानमंत्री को तो सबसे बेस्ट जहाज़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री का जहाज़ भी क्रैश किया है। प्रधानमंत्री का जहाज़ क्रैश किया है, प्रधानमंत्री बच गए और पायलट लोग मर गए। जंगल में जहाज़ को उतारना पड़ा है। मोरारजी भाई देसाई थे इस देश के प्रधानमंत्री और वो टहलते हुए चले गए गांव में, उनके पायलट मर गए। तो जो आकाश में है वह रिस्क लेकर के ही आकाश से चुनौती लड़ देता है। सरकार कोई भी हो, रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाने की कोशिश करता है और ये सरकार तो बजट को जो बढ़ाया है उसके चलते देश के शक्तिशाली, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र चिंतित हैं कि भारत, और सिंदूर ऑपरेशन भी हमारे लिए शौर्य का विषय है। इस देश के लिए, दुनिया के लिए है कि दुनिया को खट्टा कर दिया दांत। F-16 ने जिस तरीके से वार किया है पाकिस्तान पर, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक प्रेशर, दुनिया आज एक गांव है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, युद्ध का विस्तार नहीं हो, लेकिन भारत ने जो जांबाजी दिखलाया अपने सैन्य बल से और एयरफोर्स सबसे, उसमें तीखा प्रहार किया है। 3 दिन के अंदर दुनिया के लोगों ने देखा कि भारत की जो शौर्य क्षमता है वह पाकिस्तान को मिटाने का है, मिटे नहीं। अटल जी ने भी कहा है कि हमारा पड़ोसी है, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सेना के ओर से कोई त्रुटि रही है, टेक्निकल ट्रबल हुआ होगा। जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट करेगा, उसके बाद सेना भी इस पर कमेंट करेगा। उसके लिए सारा सिस्टम बना हुआ है, हम कमेंट उस पर नहीं करेंगे। ये तो थे हमारे साथ अरुण कुमार। हमारे साथ जहानाबाद के विधायक राहुल जी भी हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जहानाबाद के डायरी में शुभम कुमार को कैसे जीवंत रखा जाए और क्या इनकी कोशिश होगी, क्योंकि आज घटना हुआ है, लोग 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाएंगे, फिर नई बातें होंगी, क्योंकि नेताएं आते हैं, नेताओं का वादा होता है, इनके पास काम भी होता है, उस काम के दबाव में भी भूल जाते हैं। सर, कैसे आपकी प्रयास रहेगी कि जीवंत रखा जाए शुभम कुमार को? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है और शुभम को भुलाया नहीं जा सकता है, लोग कितना भी कह लें, क्योंकि ये हम सबके लिए, जो ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जिस जहानाबाद के क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, एक एक घर के लिए व्यक्तिगत क्षति है। ये कहीं लोग भूलते होंगे, लेकिन ये क्षेत्र भूलने वाला नहीं है और निरंतर, चाहे किसी भी दल के लोग हों, उनकी शहादत को आज याद कर रहे हैं, आगे भी याद करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये मांग जरूर सरकार से करेंगे कि इनकी जो भी शहादत दिवस है, इनका जो भी जन्म दिवस है, उसको एक समारोह के रूप में मनाया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए, क्योंकि जिस पद पे ये गए थे वो एक बहुत बड़ा पद था, खास करके जिस गरीब परिवार से ये आते थे, तो उसके बाद जिस पद पे पहुँचे थे, ये बहुत बड़ा पद था और आने वाली पीढ़ी को भी निरंतर इसको लेकर उनके अंदर एक मोटिवेशन बना रहे, ताकि लोग सेना में जाने के प्रति, देश की रक्षा के प्रति जागरूक रहे। तो इनका समारोह जो है सरकार को अपने स्तर से मनाना चाहिए, हम लोग मांग करेंगे इसकी। और जो परिवार को ये अपूरणीय क्षति हुई है, परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक रहा है हम सबके लिए। स्मृति विशेष बनाने की बात हो रही थी, स्मृति चिन्ह बनाने की बात हुई थी, आपका क्या एफर्ट रहेगा सर? कैसे इस मुद्दे को उठाया जाएगा और क्या आपका योगदान होगा, आप अपने फंड से या फिर? हमने साफ कहा है, स्मृति चिन्ह का जो भी बनना होगा उसमें, अब चूंकि ये तो हमारा क्षेत्र है नहीं, लेकिन जो भी व्यक्तिगत सहयोग हमसे बनेगा वो हम लोग उसमें करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये परिवार क्या करे। एक बड़ी क्षति पहुंची आज जिले को, साथ ही साथ देश में इस तरह के पुराने प्लेन को उड़ाने के कारण हादसे हो जाते हैं कई बार। आज तो टूटल साइकिल चलिएगा तो चैन तो टूटबे न करेगा, साइकिल पंचर होबे न करेगा। तब जब जान रहे हैं कि ये चलने वाला चीज नहीं है, तो फिर इसको कंडम काहे न कर रहे हैं?
क्यों गरीब बच्चा को, नौजवान को, जो देश में काम आने वाले जाबाज है, बहादुर है, और बड़ा उम्मीद और विश्वास से वो ट्रेनिंग करके देश को सेवा करना चाहता था, तो क्यों उसको टूटल बंदूक दे दिया? किस बॉर्डर को कब्जा कर दिया? ये सब इस तरह का जितना है, ये सब अब तक कैंसिल हो जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं टूटल जहाज पर चलेगा। ये कौन बॉर्डर पर जाके जहाज से लड़ेगा? कौन दुश्मन का मुकाबला करेगा? बढ़िया बढ़िया के तो पाकिस्तान इस पर ढलमला दिया। हम बोलेंगे तो कुछ लोग थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, तो बढ़िया बढ़िया जहाज के तो पाकिस्तान ढला दिया 6 दिन की लड़ाई में। भले ही इतना कुछ बोलेंगे, बेचारे सरकारी कर्मचारी हैं, और ढलमला दिया। गए तो थे ऑपरेशन सिंदूर करना, चाहे भाग गए मैदान छोड़ के। टूटलो जहाज तक अगर बहादुर को देता तो जाके लड़के फरियाद देता, ऐसा बहादुर था। क्या चाहते हैं किस प्रकार इस क्षति को पूरा किया जाए? इसका तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। पलट के ताके कितना बड़ा हादसा हुआ है। एक आध लाइन जो अमेरिका मार के जहाज को समुद्र में सब नष्ट कर दिया, एक आध लाइन बोले, एक आध देश के प्रधानमंत्री एक आध लाइन बोले, पलट के तकबो किए, उसका चेहरा या वो जहाज वो देखे, या इस बच्चा जो शहीद हो गया इसके बारे में बोले हैं क्या? कई बार छोटे गांव से उठकर देश सेवा के जुनून लेकर पहुंचते हैं और इस तरह की हृदय विदारक घटना हो जाती है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ही गलती है। हमारा तो कहना है कि जितना टूटल बंदूक है और जितना टूटल जहाज है, ये सब को कंडम करो। जो चीज जरूरत लायक नहीं है उसको क्यों हम इस्तेमाल करना गरीब के बाल बच्चा को दे देंगे? आज टूटल बंदूक की जरूरत नहीं है, ना टूटल जहाज की जरूरत है। आज पार्थिव शरीर गांव पहुंच रहा है। आप रहिएगा ना, देखिएगा हाहाकार मच जाएगा। ये मौका थोड़ा कहाँ मिला होगा? न बाल है, न बच्चा है, न जोरू, न जाता। ये मौका कहाँ मिला होगा? ये मौका तो हमनिए के मिलता है। जितना पैटर्न ये मौका हमनिए के मिलता है देखने सुनने के लिए, उसको कहाँ मिला? क्या मांग करना चाहते हैं गांव में, ताकि यादगार हमेशा स्मृति बना रहे उनका? नहीं, जब कानून बन गया है कि न स्मृति बनेगा न द्वार बनेगा। ये हमारे बड़े पुराने मित्र बोल रहे थे, तो हमने कहा पैड पर लिख देते हैं, जाकर ऑर्डर करा के लावा कुछ दे लोगों। फिर भी हम अभी तो नहीं बोल पाएंगे, पर जो ही समाप्त हो जाएगा वापस से बाल बैठ के बात कर लें और देखते हैं समाज क्या कहता है, समाज का अनुकूल चल रहा है, जो कहेगा कर देंगे।